हाँ जी। अच्छा, हमारी ना HTML हो गई कंप्लीट। अब इसमें से पूरी लैंग्वेज में से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अभी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें। बताओ तो सही, नहीं है तो फिर भी बता दो। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस छोटे छोटे बने होते हैं कौन से? गूगल के पेज पे, वो कैसे आते हैं? एक मिनट से। कौन से बॉक्सेस आप बताओ, ये वाला? हाँ, ये वाले। मैंने तो ये वैसे बना दी था, हाँ, ये वाले। ये आइकॉन लगे हुए हैं ना उनके। ये भी आइकॉन लगा हुआ है, ये अंदर जो लगे हुए हैं सब आइकॉन है, ये भी आइकॉन लगा हुआ है, ये सर्च वाला भी आइकॉन है। वो CSS अच्छा, में आता है, वो आपको बताऊंगा मैं कैसे लगाना है बूटस्ट्रैप में। ठीक है। अच्छा, HTML हो गई थी, अब हम करते हैं CSS। CSS बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि जो HTML में हमने वर्किंग की होगी ना जितनी, उसकी डिजाइनिंग के लिए, यानी कि कलर स्कीम वगैरह, बैकग्राउंड कैसे चेंज करने हैं, बटन की डिजाइनिंग, इनपुट टैग्स की डिजाइनिंग, ये सब हम करते हैं CSS थे। CSS होते हैं कैस्केड स्टाइल शीट। तो हम क्या करते हैं, एक ही शीट होती है, आप यानी कि पेजेस आपके पास तो पता नहीं, वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेजेस हैं, तो हर पेज के लिए आप तो नहीं डिजाइनिंग करने बैठोगी। अब तो आपने क्या करना है, एक ही डिजाइन कर लेनी है शीट उसकी। पहले तो वैसे ही करवाऊंगा आपको, एंड पे आपको बताऊंगा कि शीट कैसे लगानी है। तो वो शीट आपने अटैच कर देनी है सिंपल, और बस उसमें चेंजिंग करनी है, और आपके सब पेजेस पे जो है वो चेंजिंग खुद ब खुद हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन टू CSS, अब बेसिक स्टार्ट करते हैं इसका। ये वाला तो पता है सबको। जी। सिंपल टेबल बना हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब टेबल की जगह हमने टेबल नहीं लेना, अब CSS में हमने यूज करनी है नई प्रॉपर्टी div का टैग। इसके अंदर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे वो था उसको रहने देते हैं अभी, ये वाले को हम लेते हैं यहाँ पर div। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे आउटर div जो है वो आपने समझना है कि वो आपका टेबल का टैग है। आपने क्या करना है, इसमें हम वैसे प्रॉपर्टीज ऐसे अप्लाई करते थे, आपने क्या करना है, इसमें स्टाइल का टैग लगाना है। स्टाइल के टैग के अंदर आपने सारा काम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं विड्थ, विड्थ हम दे देते हैं 500 px। इसके बाद आपने ये सेमी कॉलम लाजमी लगाना है हर प्रॉपर्टी के बाद। ठीक है, उसके बाद आ गई हाइट, ये भी आ गई 500 px। इसको रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं पहले। अब ये देखें, ये सिंपल टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन उसका जो है वो क्या कहते हैं, उसका बॉर्डर नहीं शो हो रहा। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बॉर्डर। बॉर्डर आपने ये देखें, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज आपको बाद में कराऊंगा। 1 px आपने रखनी है उसकी विड्थ, और सॉलिड, ये सॉलिड है। देखें ये इसका बॉर्डर शो हो गया हमें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, इसको खत्म कर देता हूं मैं। उसके बाद टेबल में हम रोज के लिए क्या लेते थे, टीआर। TR। यहाँ पर हमने TR नहीं लेनी, हमने क्या करना है, div ही यूज करनी है उसके लिए भी। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अच्छा, मैंने 5 रोज ली हैं, तो अब इसकी कौन सी चीज को डिवाइड करेंगे?
हाइट को। विड्थ को कौन? रोज है। हाँ, ये रोज रोज है, के लिए रोज के लिए हाइट को करेंगे, ठीक है। हाइट को करेंगे। ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर बन गया, देखो ठीक है, ये रोज बन गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये रोज आ गई, इसके बाद रोज के अंदर हम क्या लेते थे, टीडी। आपने क्या करना है, टीडी की जगह भी आपने div ही यूज करनी है। फॉर एग्जांपल 3 में ले लेता हूँ, हाइट इसकी 100 ही आएगी। विड्थ अब कितनी कितनी आएगी इसमें, उसामा आप बताओ। 500 को डिवाइड कर देना। डिवाइड करेंगे जितनी आ जाएगी, आई थिंक 166। ये हमारे पास आ गए, लेकिन इसमें मसला क्या हुआ है, ये उसके नीचे आ रहा है, ये देखो ना, इसको तो इसके अंदर आना चाहिए था, इसके नीचे आ रहा है। तो आप क्या करें, ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, वो टेबल में तो आ जाता है लेकिन इसमें नहीं आता। आपने क्या करना है, जिस रो को आपने करना है, राइट साइड पे आपने करना है फ्लोट लेफ्ट। इसी को कॉपी कर लेते हैं, लास्ट में क्यों नहीं गया ऊपर। क्या मसला है यार, फ्लोट लेफ्ट इसको भी दे दिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 170 लेते हैं, अब जाएगा। हाँ चला गया। अच्छा, फ्लोर लेफ्ट आपने कर देना है, वो इधर चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 200 कर देता हूँ मैं दोबारा, लेकिन ये यहाँ पर नहीं जाएगा। यहाँ पर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो बॉर्डर हम दे रहे हैं, ये बॉर्डर इसका ये वाला 1px ये 1px ये 2px हो गया, 3 4 5px है ना। अब हमने क्या करना है, जो हमने इसके अंदर अब लेना है ना, फॉर एग्जांपल इसकी आउटर जो है हाइट, इसकी हाइट और विड्थ इसकी है ये 500 और ये 500। आपने क्या करना है, इसका ये जो बॉर्डर है 500/5, ये 1px ये 1px ये इसका 1px ये और 1px बॉटम वाला, ठीक है। हम क्या करते हैं, पर इसको कर देते हैं 498, उसके बाद इसको कर देते हैं 98 सिंपल। हाइट को अभी नहीं करेंगे डिवाइड, हाइट 100 ही रहेगी। विड्थ को करेंगे क्योंकि विड्थ हमारे पास एडजस्ट नहीं हो रही भी। तो ये 498 हो गया, 100 ये हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमें इसके अंदर 3 ले रहे हैं, 3 लेने हैं। इसकी अब देखें, इसकी भी विड्थ है, इसकी भी यहाँ पर भी 1px, और इस यानी कि ये वाला जो हमने इसके अंदर टीडी की जगह div ली थी, उसका भी हमने बॉर्डर दिया हुआ है 1px। 1px 2px हो गया, 2px इसका 2px इसका, कितना हो गया 6 हो गया, और 2 आउटर का 8 हो गया हमारे पास। हमने क्या करना है, इसमें से अब 8 निकाल देना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको दे देता हूँ मैं 98 का, इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल इसका 3 कम कर देते हैं 197, इसका भी 197 कर देते हैं। अब इसकी हाइट को हम डिवाइड करेंगे, हाइट इसकी आएगी 98, क्योंकि इसकी हाइट तो अब एक ही है ना सबकी, ये वाली है और ये वाली नीचे वाली बॉटम वाली।
यहाँ पर भी 98 कर दें, 98 px, ठीक हो गया। इसके बाद हम करते हैं रिफ्रेश इसको। अब देखें, अब ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये वाला ना, इसकी ज्यादा क्यों आ रही है, 98 197 98 होगी। हाँ ठीक हो गया। यहाँ तक है क्वेश्चन किसी का, ये समझ लगी है? अगर नहीं लगी तो बता दें, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक दफा दोबारा बता दो। अच्छा ये देखो, अब ये वाली हमने फॉर एग्जांपल, ये हमारा टेबल है, सबसे आउटर डीप जो है, ठीक है, इसकी हमारे पास विड्थ और हाइट है 500 और 500, ठीक है। इसमें हमने 1p एक्सिस का ये बॉर्डर भी लिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ये डीव्स लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली हमने डीव लगा दी, पहली रो ले ली हमने, ठीक है। अब इसमें भी हमने बॉर्डर दे दिया है, हाइट और विड्थ का भी एक एक 1px आएगा इसका, ठीक है, 2px हो गया विड्थ और हाइट का। उसके बाद या आप क्या करें, इसकी इसका जो विड्थ और हाइट है उसको विड्थ में से माइनस कर दें, जो इसका बॉर्डर का टोटल बन रहा है, टोटल इसका 2px, सभी का 2px ही बनेगा। आपने 2px माइनस करते जाना है बस, यानी कि ये रोज में से 2px माइनस हो जाएगा विड्थ में से, ठीक हो गया। उसके बाद जो इसकी ये वाली डिव है, फॉर एग्जांपल ये हमारी रो है, रो के अंदर जब हम कॉलम्स लेंगे तो कॉलम्स में भी आपने काउंट कर लेनी है उनकी, ये जो उनका बॉर्डर है, बॉर्डर की विड्थ 2px ये 2px ये कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 आउटर का 8 हो गया। अब 8 इन में से तीनों में से माइनस कर दें। सही। समझो आपने क्या करना है, 2px इसका और 6px इसका, कितना हो गया, 8px हो गया। आपने इसकी जो विड्थ है उसमें से माइनस कर देना है, फॉर एग्जांपल बाकी हमारे पास रह गया 490। अब आपने क्या करना है, 490 को डिवाइड करके इसके अंदर लिखना है विड्थ में। अच्छा ठीक है, अगर 4 कॉलम अंदर लेंगे ना तो उसमें से 8 9 10 माइनस कर देना, को अंदर डिवाइड कर देना, हाँ विड्थ को कॉलम्स के लिए डिवाइड करके डिवाइड लिख कर देना देना है, है। और सिंपल। हाँ ये अगर हाँ ये 498 है तो ये सब में 498 ही होगा, बस एक में माइनस होगा, बार बार नहीं होगा। हाँ बार बार नहीं हाँ होगा। बस ठीक हाँ अब इसी को कॉपी कर लेते हैं दोबारा, नेक्स्ट रो में आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर हम लिख देते हैं 498। आपने विड्थ और हाइट को ज़हन में रखना है कि बॉर्डर में विड्थ और हाइट आएगी, उसका 2px बनेगा, हाइट का 1px हाइट का और 1px विड्थ का, उसमें से आपने विड्थ में से माइनस कर देना है, जो आपके रोज की होंगी, ठीक है। उसके ये रो है हमारे पास, इसके अंदर मैं दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको कर देते हैं चेंज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर देते हैं 120, 200, बाकी कितनी बच गई, ओह सॉरी यहाँ 180 पर में px लगाया ही नहीं था, बाकी 180 बच गई 180। px, ठीक है। इसको वैसे ही लगा देते हैं। अब देखो ये आगे आ गया, ये नीचे चला गया, अब यहाँ पर कितनी कितनी आएगी, आयशा आप बताओ। 490 थी तो 490 को डिवाइड करना था। यहाँ पर आ जाएगी 118, वो आपकी मर्जी है, आपने कॉलम्स में कितनी कितनी किसको देनी है। और एग्जांपल इसमें सही। 197 और 177, 8 कंप्लीट होगी आपकी। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, ये देखें। अब अब ये देखें आप, कितना इजी है कि आप कोई भी कॉलम्स को किसी भी जगह ले सकते हो। टेबल्स में आपको क्या करना पड़ता था, या तो आपको वो लेनी कॉल स्पैन रो स्पैन यूज करना पड़ता था,
या नेस्टी टेबल, वो स्ट्रक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। अब कोड सिर्फ कितना सा है, इतना सा कोड है, और आपका स्ट्रक्चर कितना बन गया वाला, ये वाला। अगर आप यहीं पे नेस्टी टेबल्स को यूज करते तो 1 2 3 4 आपके नेस्टी टेबल लगने थे। तो ये सिंपल एक ही डिव में हमारा काम हो गया, ये वाला इजी है उससे। इसी तरह आपने नीचे भी ले लेनी है। समझ लगी यहाँ तक? जी जी यहाँ तक। हाँ ठीक हो गया। यहाँ पर दे देते हैं कुछ भी। ये आपके पास टेक्स्ट आ गया इस तरह।